आप सभी को राधे राधे। 5 जनवरी 2022 के करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अद्भुत सा वीडियो। अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए जाते हैं आगे, क्लास को स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग मेरा अनलॉक कोड स्टार IQ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज शाम को 6:30 बजे क्लास होगी मेरी साइंस की, आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने ICAR का फॉर्म फिल किया है तो उस बच्चे के लिए ये वाली क्लास बहुत वैल्यूएबल क्लास होगी। दोस्तों, इस कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट मिलता है एज यूजुअली, लेकिन न्यू ईयर के ऑफर पर 2 दिनों का एक्सटेंशन मिला है। वैसे ये ऑफर 1, 2, 3 जनवरी तक था, लेकिन 4 और 5 जनवरी का भी अनअकैडमी ने जो है ना ये ऑफर बढ़ा दिया है। तो आप लोग अगर स्टार IQ कोड का यूज करते हो और कोई भी बैच अनअकैडमी पे लेते हो तो आपको सीधा 22% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हो यूजिंग माय अनलॉक कोड स्टार IQ। चलिए, कल आपसे आज का जो सवाल है ना वो रहेगा क्या कि विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे जो है ना ये किस दिन मनाया जाता है। आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल ये सवाल है। इस सवाल का सही आंसर भी क्या है, 4 जनवरी है। हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। सर, ब्रेल होता क्या है? भाई, जो अंधों की लिपि होती है ना उसी को ही आप लोग ब्रेल कहा करते हो। जैसे आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, जैसे अनुभव भी कर पा रहे होंगे, जिनको दिखाई नहीं देता वो ऐसे हाथ से टच करके जो है ना चेक कर सकते हैं। UNO के अकॉर्डिंग माने ना तो तकरीबन दुनिया में 39 से 40 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही है। 4 जनवरी 2019 को ये पहला अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया था। वैसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 को जो है ना प्रस्ताव पारित किया था और कहा था कि आने वाला जो 4 जनवरी 2019 है उसी दिन हम अंतरराष्ट्रीय ब्रेल डे मनाएंगे। आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि इस दिवस के मनाने के पीछे उद्देश्य बस इतना सा है कि ब्रेल दिवस को संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में बताना। जैसे मान लेते हैं मोबाइल टेली कम्युनिकेशन है, या मान लेते हैं कि करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक कम्युनिकेशन का ही तो मीडिया है, संचार का तो माध्यम है। और इसी के बारे में बताना, जिनको दिखाई नहीं देता उनको इस तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब हुआ ये। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की मैंने बात की थी तो आपको ये भी बता देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र के जो एंटोनियो गुटेरस जो अध्यक्ष हैं उनका 1 जनवरी 2022 से दूसरा 5 साल का कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है। ये बात भी याद रखिएगा, जो कि वैल्यूएबल बात है आपके लिए। अगला सवाल क्या कहता है सर, 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका नाम है डियर HS शर्मा, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है SH शर्मा। 1971 के युद्ध में नौसेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व करने वाले थे ये वाइस एडमिरल HS शर्मा। 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वाह, खूब जिए दादा आप तो, 100 पूरे 100, ठीक है ना। 1971 के युद्ध में शर्मा जी ने ईस्टर्न फ्लाइट के फ्लैग ऑफिसर की कमांडिंग की थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अब इस दुनिया से चल बसे। ठीक, खूब जिए दादा आप। अगला सवाल क्या है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी इनमें से कौन बन गई है। वाओ, व्हाट ए वैल्यूएबल क्वेश्चन, बहुत बहुत वैल्यू है इस क्वेश्चन की। इस सवाल का सही आंसर रहेगा एप्पल। वाओ, एप्पल कंपनी जो है ना दिग्गज टेक्निकल कंपनी है ये, और एप्पल ने सभी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और इतिहास रच दिया है। 3 जनवरी को 3 ट्रिलियन, क्या आंकड़ा गजब का हुआ है ना। 3 जनवरी है और 3 ही ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है ये। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1976 में शुरू हुई एप्पल ने अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का जादुई आंकड़ा जो है ना छुआ था, और उसे यह उपलब्धि हासिल करने में 42 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा है। भाई, एप्पल के CEO का नाम टिम कुक है। 1 अप्रैल 1976 को इस कंपनी की स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया के अंदर इसका जो है ना वो हेडक्वार्टर है अमेरिका के, और इसके फाउंडर का नाम आपको याद होना चाहिए, स्टीव जॉब्स है, स्टीव वोजनियाक है। ठीक है, ये 2 नाम तो आपको पक्के पक्के याद रखने हैं। इसके कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आईफोन है, एप्पल वॉच है, एप्पल
टीवी है, आईपैड है, एयर टैग है, मैक ओएस है, ये कई सारे इसके फेमस प्रोडक्ट है। और ये सॉफ्टवेयर और एक ऑनलाइन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइज कंपनी है, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हो। अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कहलाती है एप्पल, दिग्गज कंपनी है ही। प्रोडक्ट तो A1 मिलते ही मिलते हैं, कोई शंका ही नहीं है इसके प्रोडक्ट पे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये इस्तीफा दिया है, इनका नाम है सकलेन मुश्ताक, यानी कि सवाल का चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के अंतरिम कोच सकलेन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड को हराते हुए सेमीफाइनल पहुंची थी पाकिस्तान की टीम। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मैच बना था उस टाइम पे वो, ठीक है। पाकिस्तान ने 3 सीरीज़ खेली और सभी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है इन्हीं के अंदर जब इन्होंने मैच खेले थे। अच्छा, जिक्र आपने पाकिस्तान का किया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपको पता होने चाहिए, इमरान खान। कैपिटल इस्लामाबाद है ही है। करेंसी पाकिस्तानी रुपये ही है। राष्ट्रपति का नाम आरिफ अलवी है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ है गन्ने का रस, और पाकिस्तान की राष्ट्रीय मिठाई है गुलाब जामुन। ये दोनों बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। अगला सवाल है कि आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आयुष आहार योजना को स्टार्ट किया आयुष मंत्रालय ने। तो आयुष मंत्रालय के मंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। सर, ये नाम हमने सुना है। कहाँ सुना है आपने? ये सुना है तुमने, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। आयुष आहार आयुष मंत्रालय, जिनका नाम है मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत स्वस्थ पौष्टिक जो डाइट्स होती है ना, उसके माध्यम से क्या क्या न्यूट्रिशंस वैल्यू लेने चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, खान पान ऐसा बिगड़ रहा है कि आदमी थुलथुले होते जा रहे हैं, गोलू मोलू से होते जा रहे हैं। ठीक है, गोलू मोलू होना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा फैट तो फैट ही होता है ना। तो वो कैसे होता है कि या तो बहुत ज़्यादा जो है ना कार्बोहाइड्रेट, मतलब रट लगा दी कार्बोहाइड्रेट खाने की, या बहुत ज़्यादा फैटी फैट खाने लग गए तो फैटी हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा बॉडी को शेप में लाने के लिए प्रॉपर तरीके के जो है न्यूट्रिशंस होने बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए जो है ना आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष आहार को लॉन्च किया गया है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। सर, अभी असम के मुख्यमंत्री कौन है? अभी हेमंत बिस्वा शर्मा है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है भैया मेरठ के अंदर, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक है। मेरठ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, आपको शायद ये पता होगा, इसी साल अगस्त के अंदर जो है ना, मतलब इसी साल नहीं, सॉरी 2021 में, अब तो ये थोड़े दिन याद रहेगा इसी करके, 2021 के अगस्त में जो है ना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। सबसे बड़ा अवार्ड है जिसमें 25 लाख रुपए जो है ना दिए जाते हैं, याद रखिएगा। और मेरठ के अंदर 700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, इसका पूरा निर्माण किया जाएगा। इसका प्रोटोटाइप है ही है अभी ये, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है अपने ही भारत देश ने, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। दुबई में फाइनल हुआ था, इसमें भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। आपको मैं बता देता हूं, श्रीलंका 428 वनडे क्रिकेट मैच हारने वाला दुनिया का पहला देश है, मतलब यह नंबर 1 पे है, ठीक है। और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की थी श्रीलंका की टीम ने, 9 विकेट पे 106 रन बनाए थे। बारिश के कारण फिर मैच तो जो है ना वो थोड़ा बाधित हो गया। फिर एक डेकवर्थ लुइस, आपका पता है ना रूल होता है, उसी रूल के अकॉर्डिंग जो है ना 38 ओवर का कर दिया, और भारतीय टीम ने 102 रन में जो है ना 21 ओवर और 3 गेंद में 1 विकेट खोकर जो है ना ये वाला जीत है वो उसको हासिल कर लिया। अपने प्यारे भारत की बात करें और श्रीलंका की बात करें तो इन दोनों के बीच में रिसेंटली त्रिंकोमाली पोर्ट का भी समझौता हुआ है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि त्रिंकोमाली पोर्ट दुनिया में दूसरे नंबर का बेस्ट पोर्ट है। पहले नंबर पे कौन सा है? श्रीलंका। पहले नंबर पे है आपका सिडनी का, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी का।
चलिए, आज का आखिरी सवाल है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा जी ए ऑप्शन, यानी कि 20 अवार्ड की घोषणा की है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, याद रखिएगा आप लोग। 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित हुए थे और एक साहित्यिक सम्मान है ये। आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये नेशनल एकेडमिक ऑफ लेटर्स यानी कि साहित्य अकादमी द्वारा जो है ना हर साल जो है ना ये दिया जाता है। हर साल वैसे कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। रिसेंटली 20 भाषाओं की जो है ना घोषणा की गई है। आप सारे याद करो ना करो, लेकिन आप 2 जरूर याद कर लेना। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा है और इंग्लिश के लिए नामिता गोखले है। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनका नाटक संग्रह सम्राट अशोक, और अंग्रेजी के लिए नामिता गोखले है, इनके उपन्यास का नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। और एक पंजाबी के लिए भी याद कर लेना, खालिद हुसैन को उनकी कहानी संग्रह सूला दा सालन, ये भी याद कर लेना आप लोगों। हिंदी इंग्लिश तो पक्का याद कर देना, बाकी भी चाहो तो आपको मैंने पूरा ये दे रखा है, PDF फाइल में पढ़ सकते हो। PDF इसका स्टार IQ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आप लोगों के लिए लेक्चर समाप्त कर रहा हूं। आप लोग मुझे कमेंट में ये लिख के बताइएगा कि त्रिंकोमाली पोर्ट जो है ना वो किस मायने में खास है। उसके बारे में जो विशेषता आपको पता है, जो बात आपको पता है, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके वैल्यूएबल कमेंट का और फीडबैक का भी। मुस्कुराते रहिए। आज ही से हमारा अभियान बैच स्टार्ट हो रहा है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये बैच चलेगा, 10-15 मिनट के बीच में गैप में, और आप लोग उसे एंजॉय करिएगा। यूट्यूब पे फ्री बैच है सभी के लिए, ज़रूर उस क्लासेस को लगाइएगा। धन्यवाद।